न राज से समझौता होगा न शरद पवार से। महाराष्ट्र के चुनाव में दो भाइयों के बीच जो जंग छिड़ी है वो आज नए स्तर पर देखने को मिली। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने हमारे संवाददाता प्रसाद काते से खास बातचीत में राज को झूठा और सत्ता का दलाल तक कह डाला। नमस्कार, ये बातचीत एक ऐसे राजनेता के साथ जो इस महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव के दौरान खुद को हॉट सीट पर बैठा हुआ जरूर महसूस करता है। बातचीत शिवसेना के कार्यकारी प्रमुख उद्धव ठाकरे जी से। 2004 में कांग्रेस ने जो भी आश्वासन दिए थे, जैसे शिवाजी स्मारक का विवाद है, आज भी वही कह रहे हैं कि हम वो शिवाजी महाराज जी का स्मारक हम बनाएंगे। लेकिन उसी शिवाजी स्मारक को बड़े साहब यानी शिवसेना प्रमुख कहते हैं कि वो एक मूर्खता है करके। मूर्खता है ही, क्योंकि 2004 में आप बनाने वाले थे, 5 साल क्यों आप शांत बैठे? 100 करोड़ रुपए का वो होने जा रहा था, अब 400 करोड़ हो जाएगा। किसका पैसा जाएगा उसमें? आम आदमी ने अब तक सुपरमैन सुना था, आप ये एक नया शब्द लेकर आए हैं, सुपारी मैन। क्या है ये? किसको लेकर आप? ये शब्द मेरा नहीं है, ये भी आम आदमी ने दिया हुआ शब्द है, जो लोकसभा परिणामों के बाद लोगों ने दिया हुआ है। तो कांग्रेस की सुपारी ले कुछ लोग जो वोट तोड़ने का काम जिन्होंने लोकसभा में किया, उनको उन्होंने सुपारी मैन कहा है। जो अपने आप को सुपरमैन मानते हैं, लेकिन असलियत उनकी सुपारी मैन की है। तो उस विषय पर मैं नहीं ज़्यादा जोर देना चाहता, क्योंकि हम कॉमन मैन के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 2 चुनाव में हमने ये देखा है कि 2004 हो या उससे पहले के चुनाव हो, एक तरीके से सत्ता मिलनी थी, लेकिन अंदरूनी इतने झगड़े थे कि आती हुई सत्ता खत्म हो गई। अब झगड़े करने वाले बाहर चले गए। आज शिवसेना का विरोध कर रहे हैं, उस वक्त घर में रहकर वो ये काम कर रहे थे, यानी घर के भेदी लंका ढा रहे थे। यस, वो उस वक्त उन्होंने घर में रहकर किया, अब उनका नकाब खुल गया। पूरे महाराष्ट्र का 2 बार लगातार पूरा दौरा किया, लोगों के दर्द समझे, लोगों के दर्द को आप सहेजने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए पहुंचे, लेकिन फिर आपकी तमाम कोशिशों को हमेशा कोई ना कोई पंक्चर क्यों कर देता है? अब नहीं होगा पंक्चर, क्योंकि अब पंक्चर करने वाला पंक्चर हो गया है, उसका नकाब उतर गया है। और इसलिए मैं कहता हूं कि खास कर लोकसभा चुनाव में हम हारे नहीं। अगर गांव की बात करें तो हम जीते हैं। आपने राज्य जीता, लेकिन राजधानी हार गए। अब राजधानी भी जीतेंगे और राज्य भी जीतेंगे, राज्य भी जीतेंगे। लोगों ने मन बना लिया है, उनको काम करने वाली समर्थ सक्षम सरकार चाहिए, और ऐसे सरकार देने की जिनकी क्षमता है, वो शिवसेना भारतीय जनता पक्ष को। आपका जो मराठी का प्यार है वो अब कम होता जा रहा है, आपको मराठी लोगों से ज्यादा उतना लगाव नहीं रहा। 2006 की बात, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी, एमएनएस ने जिसको सपोर्ट किया था, कांग्रेस को सपोर्ट किया था, तो उनका कैंडिडेट अमरजीत सिंह मनास थे। क्या वो मराठी थे? आज भी वो मुंबई महापालिका में कांग्रेस के साथ है। क्या राजहंस सिंह मराठी है? तो ये पोल तो खुल गया है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, इनके बीच में जो वाक युद्ध छिड़ा है, क्या उससे मराठी आदमी भ्रमित नहीं होगा? और मैं नहीं चाहता ये तमाशा। लेकिन अगर कोई खामखा आरोप करे तो मैं भी कोई ऐसे नहीं कि मैं नामर्द हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता, क्योंकि इससे लोगों का पेट नहीं भरेगा। लेकिन आपके वाक युद्ध को विरोधी पार्टियां प्रचार का मुद्दा बनाती हैं कि जिन्हें उनके पास मुद्दे ही नहीं है। जैसे आपको मैं और एक याद दिला दूं, जब ठाणे लोकसभा चुनाव के लिए उपचुनाव हुआ था, हमारे आनंद परांजपे जी जीते थे, तो हम यही समस्या लेके आगे बढ़ रहे थे, और तब ये आर पाटिल वगैरह सब वो शिव वड़ा पाव को लेके पड़े थे। क्या नतीजा हुआ? हार गए, और जनता की समस्या लेकर हम आगे चले, हम जीत गए। लेकिन हमेशा से मराठी आदमी को इस तरीके से फूट का श्राप क्यों मिला हुआ है? श्राप तो मिला है, लेकिन अब वो नहीं टूटेंगे, अब वो नहीं फूटेंगे। घर जलाना आसान है, कोई भी घर को आग लगा सकता है, लेकिन घर का चूल्हा है, वो जला कर दिखाओ। क्या मराठी आदमी भाइयों के बीच के झगड़े से परेशान होकर कांग्रेस एनसीपी को वोट देने नहीं करेगा? क्योंकि उनको नकल और तमाशा से वो तंग आ चुके हैं। जो कहते हैं इंडिपेंडेंट होते या कुछ ऐसी बीच में छोटी मोटी पार्टियां रहती है, वो कहते हैं कि सत्ता की चाबियां मेरे हाथों में दे दो। मतलब आप सत्ता के दलाल हो, आपकी दलाली आपको जो मिले, जो देगा दलाली, उनके साथ आप जाएंगे। कॉमन मैन को क्या मिलेगा? इस पूरे संघर्ष में बाला साहब चट्टान की तरह किसके पीछे खड़े हैं, उद्धव ठाकरे के या राज ठाकरे के? आपको क्या लगता है? आप बेहतर बता पाएंगे। आपको क्या लगता है? हमारे लिए तो दोनों के बयान सामने आके कंफ्यूजन। बयान का सवाल नहीं, बाला साहब के बयान क्या कहते हैं। बाला साहब तो कभी कभी उन्हें हॉस्पिटल में आने के लिए कहते हैं कि आपको परमिशन की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं, बाला साहब ने कहा आपको?
आपकी मुलाकात हुई थी बाला साहब से? तभी तो ये कंफ्यूजन का सवाल आता है कि नहीं, एक नहीं, तरफ बाला आपका- साहब नहीं, उद्धव जी एक मिनट, एक तरफ बाला साहब ये कहते हैं कि मैंने सारे रिश्ते तोड़े तोड़े हैं, हैं। तो दूसरी तरफ मिलने के लिए भी न्योता मिलने के लिए देते कितने सेकंड वो अंदर थे? आप यहाँ तक तो आए ना, आपको बोलकर वो आए, फिर अंदर आके आपको क्या पता कि बाला साहब को मिले? आज तो हमारे घर में कुत्ता नहीं है, तो फिर आपको विश्वास कैसे होगा कि वो बाला साहब को मिले या कुत्ते को हाथ लगा कर आए? यानी बाला साहब के नाम पे सफेद झूठ। बिल्कुल है। आपका एक मशहूर बयान आया जो काफी दिनों तक चलता रहा कि शिवसेना में इनकमिंग फ्री है, आउटगोइंग बंद है, लेकिन वास्तव में वैसा दिखा नहीं। कई लोग छोड़ के गए, आपका एक वर्तमान विधायक छोड़ के गया। वो आउटबॉक्स में थे हमारे। कभी कभी नेटवर्क नहीं होता है तो आउटगोइंग जो होता है मैसेज वो आउटबॉक्स में पड़ा रहता है, वो नेटवर्क मिलता है तो चला जाता है, जो जाने वाले या थे वो ट्रैश जा में चुके। रहता है, वो भी कभी कभी पड़ा रहता है। यानी जो जाने वाले थे वो चले वो गए। आउटबॉक्स में थे, उनको हमने भेज दिया था, सेंड कर दिया था, बटन तो दबाया था, लेकिन नेटवर्क नहीं था तो हैंग हुए थे बीच में। हमेशा से ये सवाल उठता आ रहा है कि सत्ता आएगी अगर शिवसेना बीजेपी की तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे। आप जवाब देते हो कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला शिवसेना प्रमुख करेंगे। बिल्कुल करेंगे, वो अधिकार उनका है। लेकिन आपको ऐसे लग रहा है कि मैं व्यक्तिगत सपने से पागल हुआ हूं? समय आते क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके दिल पर, दिमाग पर मुख्यमंत्री बनने का पागलपन सवार नहीं है तो आप मुख्यमंत्री नहीं भी बन सकते? वो बाला साहब की इच्छा। क्या ठाकरे फैमिली में अब तक कोई सीएम नहीं बना क्योंकि सत्ता के पद से फैमिली दूर रहना चाहती है? क्या ये आगे भी देखा जाएगा? अभी उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा 22 तारीख तक। यानी आप मुख्यमंत्री हो भी सकते हैं? जरूरी नहीं है ऐसे में कुछ कहूँ, और इसलिए मैं एक बार बार कहता हूँ कि जिस चीज़ का मैंने आज तक विचार नहीं किया है उस पर मैं जवाब कैसे दे सकता हूँ? आप क्या किंग बनोगे या किंग मेकर? वो भी तय करेंगे मेरे आदर्श पिता। जो लोग जा रहे हैं वो हमेशा से ये एक दलील दे रहे हैं कि उद्धव ठाकरे इनकी भी एक कोटरी बनी है। कोई आरोप और नहीं बचते करने के लिए, कुछ रास्ता नहीं होता है तो ये आसान आरोप होता है। लेकिन आपके कोटरी का नायक के रूप में आपके पीए को हमेशा बोला जाता है। क्या लगता है आपके पीए को प्रमोशन देने का वक्त आ गया है? अगर कोई आकर मुझे बताए कि मैं आपका पीए बनना चाहता हूं तो मैं उसको बनाऊं। पीए मेरा काम नहीं करता है, मैं बाला साहब का आदेश जो रहता है उसके ऊपर काम करता हूं। मेरे फ़ोन पर एसएमएस आते रहते हैं, ईमेल्स आते रहते हैं। सामान्य से सामान्य शिव सैनिक मुझसे संपर्क कर सकता है, कर रहा है, और जब भी ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, मैं स्वयं उसको फ़ोन करके उनके साथ बात करता हूँ, या एसएमएस को रिप्लाई करता हूँ या मेल को रिप्लाई करता हूँ। तो बीच में कोई नहीं आ सकता। ये कभी कभी देर रात तक मेरा काम चलता रहता है मेरे फ़ोन पर। क्या आप उतने ही एक्सेसिबल रहेंगे? आजमा कर देखो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी बातचीत शिवसेना के कार्यकारी प्रमुख उद्धव ठाकरे जी से। आपको ये बातचीत कैसे लगी हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।